दोस्तों, इंसानों के अस्तित्व में आने के साथ ही वेदों के जन्म की बात कही जाती है। हालांकि वेदों को कब लिखा गया, इस बारे में कोई ठोस और सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वेदों को दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है। कई सारे स्कॉलर्स तो इस बात पर भी सहमत होते हैं कि दुनिया के अन्य धर्मों का जन्म भी इन्हीं वेदों के आधार पर ही हुआ है। दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों में भी वेदों की ही बातों को लिखा गया है, बस उसमें लिखने का तरीका कुछ अलग है। हिंदू धर्म के अनुसार वेद ईश्वर के द्वारा सुनाया गया ज्ञान है, जिसे ऋषि मुनियों ने लिखकर वेद का रूप दे दिया था। भगवान की इस पहली वाणी में इंसान के जन्म से लेकर मरने तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। इंसान के जीवन का हर पहलू पहले से ही वेदों में लिखा हुआ है। हमारी लाइफ का चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदों में पहले से ही उनके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है। और साथ ही इस बात के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे इंसान इन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। नॉलेज जो कि न सिर्फ हम लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताती है, बल्कि इससे हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को भी बहुत ही आसान तरीके से समझ भी सकते हैं। वेद ह्यूमन सिविलाइजेशंस के पुराने ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें इंसानों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। वेदों में ईश्वर यानी कि भगवान, देवता, यूनिवर्स, एस्ट्रोलॉजी, गणित, रसायन, मेडिकल, नेचर, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री आदि सभी विषयों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके बारे में वेदों में कुछ ना लिखा हो। पुराने लोग कहते हैं कि ईश्वर की आवाज होने की वजह से वेदों को सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन समय के साथ हमारी सोसाइटी में वेदों की इम्पोर्टेंस इस तरह से बढ़ती गई कि लगभग हर लैंग्वेज में वेदों का ट्रांसलेशन किया जाने लगा। प्रेजेंट टाइम में विश्व की अनेक भाषाओं में वेदों का ट्रांसलेशन किया गया है। वेद द्वारा दी गई नॉलेज की बातें इतनी इफेक्टिव हैं कि इससे पूरे विश्व का भला हो सकता है। वेद ज्ञान की बातों से इतना समृद्ध है कि वेदों को दुनिया के किसी और किताब से तुलना ही नहीं की जा सकती। वेदों के अंदर क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं वेदों की दिलचस्प यात्रा के बारे में। दोस्तों, वेदों को 4 भागों में लिखा गया है, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अपना अपना महत्व है और चारों वेदों में हम लोगों की लाइफ के बारे में ही अलग अलग तरीके से विस्तार से लिखा गया है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर वेदों की अलग अलग जरूरत होती है। वैसे इन चारों वेदों का हम लोगों के बीच में आने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के ही एक धर्म ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या करके सबसे पहले वेदों को पाया था। अग्नि ने ऋग्वेद को, तो वायु ने यजुर्वेद को, आदित्य ने सामवेद को, तो अंगिरा ने अर्थवेद को पाया था। अंगिरा को हमेशा से ही अथर्ववेद से जोड़ा जाता है। वेदों की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने वाले लोगों ने सालों से ही वेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखा है। अभी भी वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें खुद यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अब आइए चारों वेदों के बारे में बात करते हुए ये जानते हैं कि आखिर कैसे सालों पुराने ये वेद हमारे आज की लाइफस्टाइल में भी सटीक बैठते हैं। कैसे वेद आज भी लाइफ में उतने ही तर्कसंगत हैं जितने कि सालों पहले थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेद ऋग्वेद से। ऋग्वेद के नाम पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये ऋग और वेद शब्द से मिलकर बना है। नॉर्मली हम समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि ऋग वर्ड का मतलब होता है स्थिति, यानी कि पोजीशन, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्मात्मक यानी कि लिरिकल है, यानी कि छंद के रूप में लिखा गया है। छंद हिंदी पोएट्री लिखने का एक तरीका होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर हैं, जिनके अंदर 1028 सूक्ति है, जिनमें कि 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस हैं, जिनमें कि ज्योग्राफिकल पोजीशन के साथ ही देवताओं को बुलाने के मंत्रों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना के साथ ही देवलोक में उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में भी लिखा गया है।
ऋग्वेद में मेडिकल के और भी नए नए तरीकों के बारे में लिखा गया है, जिनमें कि जल चिकित्सा, सौर चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन चिकित्सा जैसी नई नई और मॉडर्न साइंस के लिए भी एक अनबूझ पहली वाली बातों के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। ऋग्वेद में कई ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जहां तक हमारी मॉडर्न साइंस भी नहीं पहुंच पाई है। इन सब के अलावा ऋग्वेद में मेडिसिन के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद में अलग अलग 125 औषधियों के बारे में भी बताया गया है, जो कि अलग अलग 120 जगहों पर पाई जाती हैं। इन सब के अलावा ऋग्वेद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा के बारे में बताया गया है, जहां पर कि मॉन्क यानी कि संत ऋषि च्यवन ऋषि को बुढ़ापे से फिर से जवानी में लाने के बारे में बताया जाता है। ऋग्वेद में औषधि सोम को बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बताया गया है। अब ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें कि मुख्य तौर पर यज्ञ करने के अलग अलग प्रोसेसेस और यज्ञ करने के अलग अलग मंत्रों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा यजुर्वेद में तत्व ज्ञान यानी कि मास्टरेबल नॉलेज के बारे में भी लिखा गया है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है अपनी आत्मा को जानना। तत्व ज्ञान या मास्टरेबल नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि इस नेचर का मेन सब्सटेंस क्या है, इसके क्रिएशन का रहस्य क्या है, और हमारी आत्मा के सत्य से हमें ये वेद परिचित कराता है। यजुर्वेद में ईश्वर, ब्राह्मण, आत्मा और मैटर की नॉलेज के बारे में लिखा गया है। हालांकि यजुर्वेद ऋग्वेद के अनुसार नहीं है। यजुर्वेद ऋग्वेद के एकदम अपोजिट गद्य के फॉर्मेट पे लिखा गया है। गद्य मीन्स प्रोस। ऋग्वेद के ही तरह इसके भी कई भाग हैं। यजुर्वेद के भाग दो मुख्य भाग हैं, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल। यजुर्वेद में लोगों की सोशल लाइफ के साथ साथ धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। सोसाइटी किस तरह से बटी हुई रहती है और कैसे समाज को रीयूनियन किया जा सकता है, इस बारे में भी यजुर्वेद में काफी सारी जानकारियां मौजूद हैं। यजुर्वेद जहां पुराने टाइम की सामाजिक लाइफ को अपने श्लोकों के माध्यम से दिखाता है, वहीं ये भी दिखाता है कि इसे कैसे आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़ा जा सकता है। यजुर्वेद इस तरह से लिखा गया है कि सब कुछ आज के टाइम से काफी हद तक रिलेटेबल लगता है। यजुर्वेद के बाद का जो वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद जिसे कि आमतौर पर आदित्य से भी जोड़ा जाता है। साम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, और संगीत यानी कि म्यूजिक। सामवेद में ऋग्वेद की ही ऋचाओं को म्यूजिकल फॉर्म में लिखा गया है। कहा जाता है कि सामवेद मानव सभ्यता की वो पहली किताब है जिसमें कि म्यूजिक के बारे में कुछ जानकारियां मौजूद है। सामवेद में 1824 मंत्र हैं, जिनमें कि 75 मंत्र छोड़कर बाकी के सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में इंद्रदेव, सविता और अग्नि के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। सामवेद के बाद आखिरी वेद जो बचता है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद को प्रायः अरिका से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। अथर्ववेद में मुख्य तौर पर रहस्यमयी विद्याओं के बारे में लिखा गया है, जिसमें कि आयुर्वेद, चमत्कार और जड़ी बूटियों के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें शामिल हैं। अथर्ववेद में 20 चैप्टर हैं, जिसमें कि 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद में फिलोसॉफिकल बातों के साथ साथ साइंस की भी बहुत ही गहरी गहरी बातें लिखी हुई। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में काफी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि आयुर्वेद के काफी सारे सीक्रेट्स भी लिखे हुए हैं। इसमें बॉडी साइंस के बारे में लिखते हुए तरह तरह की बीमारियों के साथ साथ उसके इलाज के बारे में भी लिखा गया है। अथर्ववेद में शरीर की विभिन्न तरह की बीमारियों के बारे में लिखा गया है। इन सब के अलावा अथर्ववेद में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अथर्ववेद में पॉलिटिक्स के सारों पुराने सीक्रेट्स भी मौजूद हैं, जो कि आज के समय में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं।